हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बोलिए दशा माता की जय। आइए आज हम दशा माता के दूसरे दिन की व्रत कथा सुनते हैं। आज मैं आपके लिए दशा माता के दूसरे दिन की व्रत कथा लाई हूँ। साथ ही हम आड़ीवाड़ी की कहानी सुनेंगे और अंत में व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए गणेश जी की कहानी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम दशा माता के दूसरे दिन की व्रत कथा सुनते हैं। एक घर में सास और बहू रहती थी। बहू का पति परदेश कमाने गया हुआ था। एक दिन उनके घर में अग्नि बुझ गई। तब सास ने बहू से गांव में से अग्नि लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने भी अग्नि नहीं दी। सभी ने कहा कि आज हमारा दशा माता का व्रत है। जब तक हम दशा माता की पूजा न कर लें, कथा न सुन लें, हम घर में अग्नि नहीं जलाते। जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक हम अग्नि नहीं देंगे। बेचारी बहू खाली हाथ ही घर लौट आई। उसने अपनी सास को बताया कि आज गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए किसी ने भी अग्नि नहीं दी। शाम हो जाने पर सब सास अग्नि लेने गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू अग्नि लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए हमने अग्नि नहीं दी। उसके बाद सास अग्नि लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि क्या यह गाय का पहला बच्चा है? आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने कहा कि बछड़ा है। सास ने घर आकर बहू से कहा कि आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें और कथा सुने। दोनों सास बहू ने दशा माता का डोरा लिया, व्रत का संकल्प लिया और कथा सुनी। इस तरह उन्होंने 9 व्रत पूरे कर लिए। 10वें दिन डोरे की पूजा करी। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया का बेटा परदेश से खूब सारा धन कमा कर के लौट आया। उसने आते ही दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन ही मन सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा अगर दरवाजे पर खड़ा रह जाएगा, पहले मैं पारना कर लूं, उसके बाद ही दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो वह अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने अपने थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर खड़ी हो गई और जाकर उसने दरवाजा खोला। पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला कि मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर से बाहर रहा हूँ। इतने दिनों न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। जब माँ आएगी तभी उसके हाथ से जल पीऊंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी चुपचाप खड़ी हो गई। इतने में ही उसकी माँ ने पारना कर लिया और पानी पीकर वह अपने बेटे के पास आई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर ले आई। माँ ने थाली में भोजन परोसा। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला घास ही लिया था कि फेरों के टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा कि यह सब क्या है? माँ बोली कि बेटा मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला हो गया और बोला कि ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकाल दो। यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सारा हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो ही मैं घर में रहूंगा। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए घर के बाहर कर देती हूँ। जब बेटे का गुस्सा शांत होगा तब मैं इसे भीतर बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा कि दहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे खड़ी हो जाओ। जब मेरे बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं तुम्हें भीतर ले लूंगी। जब बहू दहरी के बाहर पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हुई तो पेड़ बोला कि मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस तरह वह वहां से चलकर
परिंदे के पास जाकर खड़ी हो गई तो परिंदे ने कहा कि मुझसे हट कर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार जल के घड़े का नहीं जितना कि तेरा है। वह वहां से भी हटकर कचरे के ढेर के पास खड़ी हो गई तो कचरे का ढेर बोला कि तू यहाँ खड़ी मत हो, जितना भार इस कूड़े कचरे का नहीं उससे भी कहीं ज्यादा तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं दूर जाकर खड़ी हो जा। इस प्रकार वह जहाँ भी जाकर खड़ी होती वहां से हटा दी जाती। इस तरह वह बहुत दुखी हुई और वह चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई। भूखी प्यासी इधर उधर घूमती रही कि तभी वह बिना मुंडेर के कुएं में जाकर गिर गई। इस तरह वह सूखे कुएं में नीचे जाकर बैठ गई। दूसरे दिन राजा नल अपने सिपाहियों और छोटे भाई के साथ शिकार खेलने उसी वन में पहुंचे। तभी राजा को पानी की प्यास लगी। राजा नल ने अपने छोटे भाई से कुएं में से पानी लाने को कहा। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। भाई ने राजा नल से कहा कि हे भाई, इस कुएं में किसी ने हमारा लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें कुएं से बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने भीतर से आवाज दी। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उसे कुएं से बाहर निकलवा लिया। राजा ने उससे पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरी तो उसने झूठ ही कह दिया कि हे महाराज, मैं दिन भर की भूखी प्यासी थी, भोजन के लिए जंगल में आई थी तो बिना मुंडेर का होने के कारण मैं अंधेरे में कुएं में गिर गई। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता भाई और पति कहाँ हैं? फिर से वह स्त्री बोली कि मेरा कोई नहीं है। तब राजा उसे अपनी राजधानी में ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सबने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी साथ लेकर आए हैं। यह जानकर रानी को बड़ा दुख हुआ। इतने में महाराज भी महल में पहुंच गए। रानी ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि महाराज, मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई जो आपने दूसरा विवाह रचा लिया। राजा नल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वह तुम्हारी सोत नहीं बल्कि ननद है। यह मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें इसके साथ अपनी सगी ननद की जैसे बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक तो मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने कहा कि महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसी की बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा कि क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चा जन्म दिया है, तो दासियों ने उत्तर दिया कि हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा कि आओ भाभी रानी, हम दोनों दशा माता का डोरा लेते हैं। रानी ने पूछा कि यह दशा माता का डोरा क्या होता है, मुझे समझाओ। तो वह बोली कि दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत करना चाहिए। 9 दिन व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके उसका विसर्जन करना चाहिए। इसी के साथ उसने पारने का नियम भी बताया। तब महारानी बोली कि तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली कि भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आई हूँ। तब महारानी ने कहा कि मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक दशा माता का डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किया। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फर्रा बनाया, संध्या को पारने करने बैठी। दशा माता का विधिवत व्रत करने से उधर उसके पति को कुछ प्रेरणा प्राप्त हुई। वह अपनी माँ से बोला कि माँ मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आता हूँ। तब
बुढ़िया का बेटा अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने पहुंचा। वहां जाने पर उसे पता लगा कि उसकी पत्नी तो वहां आई ही नहीं। तब वह अपनी पत्नी को घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में पहुंचा और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। तब उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी कि राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली कि वह सुंदर होने के साथ साथ बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। जब से महल में आई है उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली कि वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली कि वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली कि यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें सुनकर बुढ़िया का बेटा एक साधु का वेश धारण करके राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगे। उसने द्वारपालों के हाथ से भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और बोला कि भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। तब द्वारपालों ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारणा कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाया देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। महारानी ने अपनी मुंह बोली ननद को मुस्कुराते हुए देखकर कहा कि जब से तुम महल में आई हो मैंने आज तक तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज तुम इस साधु को देखकर क्यों मुस्कुराई हो? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा कि तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा कि वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा कि उससे कह दो कि अभी वह यहाँ से चला जाए और अपने घर से हमारी हैसियत में आए, तब मैं अपनी बहन को विदा करूंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उनकी मुंह बोली बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से अपने दिन बिता रही है। तब उसकी माँ ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। तब वह डोली, पीनस, गाजे बाजे, कहार आदि के साथ सज धज कर राजा नल की राजधानी में पहुंचा। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रख कर विधि पूर्वक बहन की विदाई करी। जब मुंह बोली बहन महल से बाहर जाने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली कि अरे ननद रानी, तुम तो चली, मेरा महल भी अपने साथ ले जा रही हो, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही मुंह बोली बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो चुका था। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजन में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वहां पर एक बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस भी चीज को हाथ लगाते वे कंकर पत्थर में बदल जाते। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी को भोजन के लिए 1.25 सेर आटा दे दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दे दी। रानी ने मछलियां भून कर रोटियां बनाई। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में बदल गई और मछलियां जीवित होकर पुनः नदी में चली गई। राजा रानी वहां से भी आगे चल गए। आगे वे अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भैया भाभी आए हैं
उसने सेवकों से पूछा कि मेरे भैया भाभी कैसे हाल में आए हैं। सेवकों ने कहा कि कपड़े फटे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है और भिखारियों जैसी हालत हो रही है। यह सुनकर बहन को बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक खुमार के घर ठहरा दिया और शाम को थाल सजाकर बहन सम भैया भाभी से मिलने खुमार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा। भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी हो उसे खुमार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा कि कहो, क्या मेरी मुंह बोली बहन आई थी तो क्या लाई थी? रानी ने कहा कि आई थी, पर जो कुछ भी लाई थी मैंने उसे कुमार के चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां जाकर देखा तो उस थाली में कंकड़ पत्थर भरे थे। राजा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब कुछ हमारी बुरी दशा के कारण है। भला मेरी मुंह बोली बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लेकर आएगी? उसके बाद राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने अपने मित्र को संदेश पहुंचाया कि जाओ मेरे मित्र से कहो कि तुम्हारा राजा मित्र आया है। लोगों ने जाकर राजा के मित्र को संदेश दिया कि तुम्हारा राजा मित्र आया है। मित्र ने पूछा कि मेरा राजा कैसी दशा में है। लोगों ने कहा कि बड़े बुरे हाल हैं, भिखारियों जैसी हालत हो रखी है, बाल बिखरे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे की खूंटी पर मित्र की पत्नी का 9 लखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जाग रही थी कि तभी अर्धरात्रि में रानी को चरचर की आवाज सुनाई दी। रानी ने देखा कि मोर की आकार वाली खूंटी 9 लखा हार निगल रही थी। रानी ने राजा को जगा कर के ये सारा दृश्य दिखाया। राजा ने रानी से कहा कि हमें यहाँ से भी चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारे ऊपर चोरी का कलंक लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम मित्र और उसकी पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे। बेचारे राजा रानी को अर्धरात्रि में ही मित्र के घर से भी निकलना पड़ा। चलते चलते वे दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। उस राजधानी का राजा अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया करता था। तब राजा रानी भी वहां सदाव्रत लेने पहुंचे, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे देना चाहिए। तब राजा रानी ने इसे अपना अनादर समझा। तब उन्होंने दान लेने से इनकार कर दिया और बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करते हो। तब राजा के अधिकारी बोले कि यह तो बड़ा ही घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इसको हवालात में डाल दो। इस प्रकार राजा रानी को कोठरी में बंद कर दिया। अब उन्हें रोज एक एक मुट्ठी चने खाने को मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किए गए थे उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी ने उससे पूछा कि आज तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? तो वह बोली कि आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसी की टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि क्या घोड़ी का पहला प्रसव है? तो जमादारनी ने कहा कि हाँ, पहली बार ब्याही है। रानी ने पूछा कि बछेड़ा हुआ है या बछड़ी? जमादारनी ने कहा कि बछेड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अपमान किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि परंतु पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया कि दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और एक तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय से वह व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। तब उस राज्य की राजा ने नल और दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है? पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने की बजाय आपको भला बुरा कह रहे थे, इसी कारण अधिकारियों ने इन्हें कैद में डाल दिया है।
राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसीलिए इन्होंने मुझे भला बुरा कहा होगा। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, न कि इन्हें कैद में डालना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उन्हें उसी समय कोठरी से बाहर निकाला गया। तब उस राज्य की राजा ने उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान लिया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उस राजा ने हाथ जोड़कर राजा नल और दमयंती से अपने अधिकारियों की गलती की क्षमा मांगी और उन्हें अपने महल में ले आए। कुछ दिन तक राजा नल और दमयंती उस राजा के महल में आनंद पूर्वक रहे। फिर एक दिन उन्होंने वापस अपने घर की ओर प्रस्थान किया। तब रास्ते में सबसे पहले राजा के मित्र का गांव आया। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा कि मित्र आया है तो कैसे आया है। लोगों ने कहा कि अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ आया है, घोड़े, डंका, निकास, पालकी, पीनस और फौज को साथ लेकर आया है। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब था वैसे ही अब है, आखिर है तो मेरा ही मित्र। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको बड़े आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी उनके पैर दबा रही थी, तभी रानी ने देखा कि मोर की आकार की खूंटी पुनः हाल उगल रही थी। रानी ने यह दृश्य राजा को दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर के दिखाया। तब मित्र ने कहा कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और नहीं अब समझता हूँ। उस समय तुम्हारी बुरी दशा चल रही होगी। हे मित्र, आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में आपके प्रति कोई बुरा भाव नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना कि उसका राजा भैया और उसकी भाभी आए हैं, तो पूछा कैसे हालों में आए हैं। लोगों ने कहा कि अब की बार तो वे राजसी ठाट बाट से आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे महल में लेकर आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी ने कहा कि आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी खुमार के घर रहूंगी जिसके मैं पहले ठहरी थी। राजा ने कहा कि जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुमार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुमार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। भाभी के ताने सुनकर ननद बोली कि भाभी ऐसे ताने क्यों देती हो, मैं पहले भी सोने चांदी और हीरे मोतियों का थाल भरकर लाई थी और अभी भी मैं वही लेकर आई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे देख लो। तब रानी दमयंती ने कुमार के चक्के के नीचे से जैसे ही थाल निकाला तो वह सोने चांदी हीरे मोतियों से भरा हुआ था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली कि ननद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो हमारी बुरी दशा का दोष था। रानी ने ननद का लाया सारा सामान तथा उसमें अपने कुछ जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु ननद को दशा माता के पूजन का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सुरागाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे और वहां पड़ाव डाला गया, भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में से उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाली में आने लगी और रोटियां जो पहले ईंट की बन गई थी वे फिर से रोटियां बन गई। राजा ने रानी से कहा कि यह सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। तो रानी ने कहा कि हे महाराज, ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो पहले हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में पुनः चली गई है और रोटियां ईंट की हो गई है, तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते। इसी कारण मैंने बहाना बनाया था। उसके बाद राजा रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा रानी फौज के साथ अपनी राजधानी के समीप पहुंचे तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया। वे सभी घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु जब उन्होंने देखा कि हमारे ही राजा रानी आए हैं
तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तब नगर के लोगों ने अपने राजा रानी का खूब आव भगत किया और उन्हें लेकर नगर में आए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब तरह के व्यंजन बनाए गए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुजियां, 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ की गई। कलश स्थापित करके दीपक जलाया गया, परंतु दीपक नहीं जला। पंडितों ने कहा कि लगता है कि आपसे कोई न्योता देने से छूट गया है। आप याद करिए कि कहीं आपकी कोई बहन, बेटी, भुआ, भांजी तो नहीं रह गई है। रानी ने सोच विचार करके बताया कि हमारी मुंह बोली ननद न्योतने से रह गई है। पंडितों ने कहा कि उसे तुरंत बुलाइए। राजा ने सेवक भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से दशा माता की पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा के साथ विदा किया गया। उसके बाद राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि सभी को दशा माता का व्रत करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। हे दशा माता, जैसे आपने राजा नल और दमयंती के दिन फेरे, उस प्रकार से सबके दिन फेरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के, सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना। बोलिए दशा माता की जय। दशा माता के व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमें बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे। गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखंड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहू परोस, सासू जी में सासू परोस, बहू जी में सासू खाटल्या, बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चाणक्य छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, देवरानी जिठानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानू आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मन बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द राहात, गल मोतियन रोहार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने थाकी वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए।
और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है। बुढ़िया, मांग, तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने दशा माता के दूसरे दिन की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।